बहुत ही चुनाव अच्छा चल रहा है और समाजवादी पार्टी हमारी मतों से क्या लगता है कि मिल्कीपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद कितने वोटों से विजयी होंगे? इसके बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ कितना वोट मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छी जीत होगी और यह पूरा जो मैसेज जाएगा मिल्कीपुर से पूरे प्रदेश और देश को एक मैसेज देने का काम होगा। प्रयागराज की घटना में क्या कहेंगी? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। हमारी संवेदना उन परिवार वालों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है और जो लोग अस्वस्थ हैं और जो लोग हॉस्पिटल में हैं। हम भगवान और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो और हम सरकार से कहना चाहेंगे कि जो मुआवजा की रकम है वो बढ़ाई जाए और जितने भी बॉडीज हैं उनको परिवारजनों को सौंपा जाए। प्रयागराज में जो कुंभ में दुर्घटना हुई है उस पर मैंने ये कहा है कि जो लोग मरे हैं, जितने लोग मरे हैं, उनकी सही संख्या, नाम, पता सब जनता के सामने आना चाहिए। लोगों में असमंजस की स्थिति है। वीआईपी मूवमेंट और अखाड़ा वालों के लिए अलग से रास्ता और सबके लिए बंद जो की गई, सब पुल कर दिए गए बंद, उसकी वजह से ये सब दुर्घटना हुई और सही संख्या अभी भी नहीं बताई जा रही। और दूसरे, किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं भी महाकुंभ का नाम नहीं। कुंभ है, महाकुंभ नहीं। आप लोग देख लेना वेद पुराणों को, उसको महाकुंभ कर दिया गया। अमृत स्नान का नाम पहली बार आप लोगों ने सुना हो। गंगा में स्नान जो करते हैं वो कल अमृत स्नान था। अमृत स्नान कराने जा रहे थे तो अमर कर दिया, हमेशा के लिए लोगों को मार दिया। ये बहुत ही गंभीर बात है। बहुत बड़ी कमी और अव्यवस्था के कारण ये सब हुआ और संख्या को छिपाया जा रहा है। अभी तक सही संख्या नहीं बताई गई है। आज नहीं तो कल लोगों को मालूम तो पड़ ही जाएगा कि लोग कितने मरे। तो इस पर अभी किसी देश के ऊपर के स्तर से, बड़े लोगों की तरफ से कोई शोक और संवेदना भी नहीं व्यक्त की। एक बात तो ये। दूसरे, बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण खत्म करने जैसी बातें, इन सारी चीजों पर ये मुद्दे उठाए गए हैं। संसद में बोलने का मौका मिलेगा या नहीं चलेगा, संसद में का सदन चलेगा भी कि नहीं चलेगा ठीक तरीके से, ये मामले भी उठे। और मैंने ये भी कहा कि कमेटियों के बारे में बड़ा अच्छी ओपिनियन हमेशा थी कि वो सर्वसम्मत से हमेशा फैसले लेती थी और कभी कोई विवाद नहीं होता। संसद में कुछ भी हो, लेकिन समितियों के अंदर दलीय आधार पर कभी कोई फैसले नहीं होते। मैं तो 8वीं बार हेल्थ कमेटी के चेयरमैन हूं। इससे पहले लोकसभा में था जब मैं, तो 4 साल एग्रीकल्चर कमेटी का चेयरमैन रहा। 2 बार एथिक्स कमेटी का चेयरमैन रहा। कभी एक बार भी ऐसा अवसर नहीं आया किसी कमेटी में कि कोई विवाद हुआ हो या किसी ने नोट ऑफ डिसेंट दिया। लेकिन अब तो स्थिति ये है कि वक्फ बोर्ड में विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए गए एक भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया और सत्ता पक्ष की तरफ से लाए गए सारे संशोधन स्वीकार कर लिए। ये कमेटियों पर निष्पक्ष न होने का जो एक आरोप लगने लगा है, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। अभी तक तो ये था कि चलिए संसद में शोरगुल होता है, कोई बात नहीं हो पाती, लेकिन कमेटियां काम करती हैं। अभी भी रिसेस में कमेटियां काम करेंगी, बजट पर अपनी रिपोर्ट देंगी, काम होता है। लेकिन जिस दिशा में चल रहा है ये लोकतंत्र, वो बहुत चिंता की बात है।
गोपाल जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, माननीय राजनाथ जी भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। जब आपने उनके ऊपर सवाल उठाया तो राजनाथ जी ने कोई उत्तर दिया आपको? मैंने राजनाथ सिंह जी को कहा कि आप तो वहीं से आते हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस मीटिंग में इस तरह से बाद में बोलते हैं, बीच में जवाब देते भी नहीं, इसलिए ये इस तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप वाली बात नहीं। आपने कहा कि इस विषय पर डिस्कशन होना चाहिए, कुंभ वाले मामले पर। इस पर तो मांगा ही सबसे पहले ही मैंने यही शुरू किया। इसलिए डिस्कशन जरूरी है कि देश में बहुत जगह ये होते हैं, तो उसकी कोई ऐसी व्यवस्था तो पुख्ता होनी चाहिए। अभी ये था कि आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि टीवी आपके चैनल तो दिखाते नहीं सही चीज, बुरा मत मानना कि जज साहब खड़े हुए नहीं, पुलिस वाले जाने दे रहे हैं। बीजेपी के झंडा लगी हुई गाड़ी आई, चली गई, तो वहां झगड़ा हो गया। उसने कहा कि जब हमारे जज साहब खड़े हुए उन्हें जाने नहीं दे रहे, बीजेपी की झंडा लगी हुई गाड़ी जा रही है, उसको कोई रोक नहीं। इसीलिए तो ये सब हुआ है। अगर इसकी जांच हो जाए तो बड़े बड़े लोग फंस जाएंगे। गोपाल जी, की बार वक्फ बिल भी सरकार लेके आ रही है, क्योंकि अब जेपीसी ने रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी है। इस पे क्या कहना है आपका? वो रिपोर्ट जो है, वक्त पर जो रिपोर्ट है, वो कमेटी की रिपोर्ट नहीं है, वो एक पार्टी की रिपोर्ट है।